नमस्ते दोस्तों, ध्यान पथ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा किसी न किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ इस मंच पे जुड़ते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे किसी जीवन के पहलुओं को छूता है, उजागर करता है। आज ऐसी ही एक कहानी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सावित्री जी। सावित्री जी, आपका बहुत स्वागत है। ध्यान पथ के सभी साथियों को आत्मवंदन, ढेर सारा प्यार। आज एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जंगल जीव से संबंधित है। एक जंगल में कबूतर और कबूतरी दोनों बड़े प्यार से बैठे हुए गुटरगू करते रहते हैं, अपनी मूक भाषा में अपनी बात कर रहे होते हैं। उसी समय उधर से एक बंदा आता है, सच धज के, ऐसा जैसे बड़ा वो बहुत ही सज्जन है, पुरुष है। तो वो उनको देखता है तो कबूतरी की नजर उस पर पड़ती है। तो वो अपने कबूतर से बोलती है कि अपन को यहाँ से उड़ के चल जाना चाहिए, मुझे कुछ गलत आभास हो रहा है, खतरे की सुन आ रही है। उनका अरे नहीं, ये तो बड़ा सज्जन दिख रहा है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठे रहो अपन अपने इसी डाल पे। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो ही पास में आता है और अपना कमीज ऊंचा करके तीर बाण निकालता और खींच के संधान करते हुए उस कबूतर को उसी मिनट में मार देता, और वो बेचारा कबूतर तड़पता हुआ नीचे गिर के मर जाता है। कबूतरी बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है परमात्मा, हम दोनों बैठे थे तेरे आशीर्वाद, तेरे धन्यवाद से हम यहाँ सुख से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, ये क्या किया तूने। बड़ी विलाप करने लग जाती है। मगर ये मुझे लग रहा है कि तूने ये किया तो इसमें भी तेरी कोई मंशा जरूर होगी। ठीक है, वो बड़ी मायूसी हो जाती है, मगर फिर भी वो उसका धन्यवाद कहना नहीं भूलती, मन ही मन में उसको स्मरण करती रहती है। भगवान देखते हैं कि देखिए, इस दुष्ट ने तो अपनी दुष्टता दिखा दी है ना, और इनको भ्रमित कर दिया कि एक सज्जन व्यक्ति है और अंदर से ये छुपा हुआ निकला। भगवान ने उस कबूतरी की उस प्रार्थना पे, उस पे वो बड़े मुग्ध होते हैं और वो आते हैं और आके साधु का वेश बना के आए हुए होते हैं। और वो उनको साधु को देखते हुए ही वो मन में कुछ समय के लिए तो वो थोड़ी होती, फिर उसने कहा कि नहीं, साधु का वेश तो बड़ा सज्जन वेश है, इसमें कोई छल कपट नहीं होगा। और वो आके उनके चरणों में फड़फड़ा के गिर जाती है। तो साधु कहते हैं उठो, क्या हुआ। कि भगवान, ये जो वेश है ये भी बड़ा विचित्र है, इसमें इंसान भ्रमित हो जाता, कौन कैसा निकलता कुछ कह नहीं सकते। कि देखिए कि ये जो पार्थी होता है, ये आके और मेरे इस कबूतर को बड़े सात्विक वेश में आता है, मैं सोचते हैं हम दोनों बातें कर रहे होते हैं, मुझे कुछ शंका होती है, मगर वो सीधा साधा कबूतर इस चीज को नहीं समझ पाता है और वो नहीं उड़ पाता मेरे के अनुसार। तो इसकी ये दशा हो गई। तो क्या कहो, तुम जो कहोगे मैं इसको सजा देने। कि प्रभु, सजा मुझे नहीं देना है, मुझे क्या सजा देना, इस ये विधान आपका है और आप ही इसे करिए। मगर हाँ, ये जरूर करिएगा कि दुनिया में कभी भी सज्जनता के वेश में ऐसी दुरात्मा ना बसे, ताकि सीधे सरल स्वभाव वाले पथी के आमजन ना फंस जाए। ये मेरी आपसे विनती है, तुम इसको कोई अपनी सजा बता दो ताकि इसको हम सजा दे देते हैं। कि प्रभु, सजा देना मेरा कर्म नहीं है, हम पशु पक्षी योनि में सादे जीव अपना दाना चुगते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं, हमें किसी से किसमें क्या छिपावा। मगर हाँ, आपसे एक यही विनती है कि आप ऐसे छुपे हुए गुप्त रूप में जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी ये सज्जनता की पहचान इन्हें ना दीजिए, ताकि सीधे सरल लोग इनसे भ्रमित ना हो। मेरी आपसे यही है। अब ये जो चला गया ये तो वापस आने वाला, ये तो सनातन जो सत्य का परंपरा वही है। और इस प्रकार से क्या क्या कबूतरी उनके चरणों में पड़ जाती है और बड़ी ग्लानि से भरी रहती है। वो जो भगवान संत रूपधारी आते हैं उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और उसकी उस सोचने की विशालता को देख के उस पर बड़े मुग्ध होते हैं। और उसे वो कहते हैं कि तुम इस वन में रहो, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो जो पार्थी होता है वो उसकी बात सुन के कि देखो, एक ये पक्षी योनि में होके भी इसमें कितनी है, और मुझे परमात्मा ने मनुष्य योनि दी, ये कर्म मैंने किया। तो बड़ी ग्लानि से उनके चरणों में गिर जाता है और इतना ग्लानि से इतना वो अभिभूत होता है कि वो उसी दुख के अंदर और वहीं पे अपने प्राण छोड़ देता है। जैसी करनी वैसी भरनी। मगर जो चोला परमात्मा ने दिया है वो सात्विक चोला है, तो उसमें उसकी सात्विकता बरकरार होनी चाहिए। हर आदमी को समझ से और अपनी जीवन की गाड़ी आगे चलाते रहने, यही इस कहानी का सारांश है। जी धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर सावित्री जी। और दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आप आगे आकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी तरह से जुड़ते रहें और इस कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत स्वागत है।